दोस्तों नमस्कार। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। ये कहावत फिट होती है गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी से मात्र 20 किलोमीटर दूर बसे चौकुलिया गांव के लिए। एक तरफ राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग ऐसे ऐसे गांव में सड़क पहुंचा रहा है जिनमें 2-4 परिवार या फिर 2-4 ही लोग हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जो सड़क से वंचित हैं, जिनमें अच्छी खासी जनसंख्या है। हर साल सड़कों के लिए करोड़ों रुपए आ रहा है, जिसमें कुछ तो कमीशन की भेंट चढ़ रहा है और कुछ रेत बजरी में मिल जा रहा है। आज हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्टर करण नेगी आपको गढ़वाल मंडल मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर बसे ग्राम सभा धनाव मल्ला के राजस्व गांव धनाव तल्ला की अंबेडकर बस्ती की चौकुलिया की सबसे बड़ी समस्या से अवगत करा रहे हैं। इस गांव में करीब 25 परिवार निवास करते हैं। गांव में जनसंख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी, लेकिन इन लोगों के लिए राज्य बनने के 25 सालों में भी अब तक सड़क नहीं पहुंच पाई। सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब कोई बीमार होता है या फिर किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना पड़ता है। इन लोगों के लिए आज भी डंडी कंडी या फिर पिनस ही 108 की सेवा है। वहीं यहाँ के विधायक राजकुमार पुरी कहते हैं कि अनुसूचित वर्ग के गांव में कोई सुविधा नहीं है और उन्होंने बताया कि ग्रामीण प्रस्ताव लाएं, हम सड़क बनवाएंगे। ग्राम सभा प्रधान कमल रावत कहते हैं कि उनके द्वारा हर साल सीएम से लेकर डीएम तक गुहार लगाई जा चुकी है। स्थानीय विधायक को तो महीने में 4-5 बार बता देते हैं, लेकिन वे भी आश्वासन तक ही सीमित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अनुसूचित जाति से हैं। उनके गांव को अंबेडकर गांव घोषित किया गया था, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जीरो है हमारा गांव। हर साल नेता उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन सड़क कोई नहीं देता। उन्होंने बताया कि वे आने वाले किसी भी चुनाव में अब वोट नहीं करेंगे। अब देखें क्या कहते हैं ग्रामीण और ग्राम सभा प्रधान कमल रावत एवं विधायक राजकुमार पौड़ी। और आइए अब हमारे साथ अब मिलाते हैं जो आके प्रधान जी, उनसे बात करते हैं कि क्या जो यहाँ पे जो अम्बेडकर जो परिवार यहाँ पर रहते हैं, कहीं ना कहीं देखा कि बहुत लोग परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने किस बारे में शासन प्रशासन को लेटर क्या। स्वागत है आपका हमारे कोरोनिज में। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं करण जी कि जो आप कोबरा चैनल के साथ यहाँ पे पहुंचे और इन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, जो आज तक कभी आज़ादी के 75वें साल के बाद भी पहली बार यहाँ पे चैनल पहुंचा है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा, आक्रोशित है सारी पब्लिक यहाँ पे जितने भी है, और ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। यहाँ पे कोई ठाकुर समाज का नहीं, कोई ब्राह्मण समाज का नहीं, या कोई दूसरे समाज का नहीं, यहाँ पे सिर्फ अनुसूचित जाति के समाज है। और इन लोगों को विभाग ने भी और सरकार ने भी प्रमाणिकता के तौर पर इनको अंबेडकर बस्ती घोषित किया है, तब भी ये लोग मायूस है। आज इनको वर्तमान सरकार में चला जा रहा है, ना तो इनकी कोई मांगों पे ध्यान दे रहा है। हमने इनके साथ कई बार, जब से मैं प्रधान यहाँ पे चुना हूँ, तो मैं इन लोगों के साथ पूर्व विधायक जी के पास भी गया था। वर्तमान विधायक जी को भी 10 महीने पहले हमने इसमें आश्वस्त के तौर पे एक लेटर अपना प्रेषित किया था, पर उस लेटर पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अब इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, अगर सड़क नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। और मैं भी इनके साथ हूँ, यहाँ तक कि पूरी ग्राम सभा इनके साथ है। अगर हमारे गांव का एक अभिनय अंग इनको अछूता रखा जाता है, योजनाओं से महरूम रखा जाता है, तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और वो मेरा नैतिक दायित्व भी है, चाहे सरकार या हम, चाहे पार्टी के खुद लोग क्यों ना हो, अगर अपने पार्टी के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो भी जाने के लिए तैयार है। मैं पहले तो आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझसे ये जानने का प्रयास किया है कि अनुसूचित जातियों की जो बस्तियां हैं, आज तक वहां पर सड़कें नहीं गई हैं। वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल के बाद भी आज अनुसूचित जाति की बस्तियों के पास ना तो आवास है, ना उनके लिए सड़क की सुविधाएं हैं, ना उनके लिए पानी की पुख्ता सुविधाएं हैं। और
मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इतने सालों तक देश में राज किया, शासन किया और गरीबों के बलबूते शासन किया है, उन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि गरीब की स्थिति क्या है, उसके लिए क्या करना चाहिए। केवल उसको कर्जा देकर दबाने का प्रयास किया गया। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, तब से ये मैं समझता हूं कि थोड़ा परिवर्तन हुआ है कि जो अनुसूचित जाति की बस्तियां उनको जोड़ने का भी प्रयास किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री सड़क योजना को विशेषकर इसीलिए लागू किया गया है कि जो क्षेत्र छूट गया है, गांव में सड़क से वंचित रह गया है, उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। और RWD के माध्यम से 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की सड़क दी जा रही है। जो कोई अलग सा तो छूट गया हो, चाहे उसमें SC परिवार रहते हो, चाहे सामान्य परिवार रहते हो, चाहे कोई भी परिवार हो, तो उसमें जाति भेद नहीं किया गया है। सबके लिए सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। और मैं समझता हूं कि मैंने भी इसमें जो है बहुत सारी सड़कें स्वीकृत करवाई हैं। उन्होंने कहा था, मेरे पास भी आए थे, उनका प्रस्ताव मैंने RWD को दिया है। और क्योंकि हमने बहुत सारी सड़कें दे दी है RWD को, मतलब ये है कि 21 सड़कें कम से कम हमारे RWD को दे रखी हैं, जो पिछले साल दी थी। और केवल इस साल उन्होंने एक विधायक को 2-2 सड़कें स्वीकृत होने का आश्वासन दिया है। 1 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर तक की सड़क देने का कमिटमेंट हम कर रहे हैं लोगों से। हम बोल भी रहे हैं कि आप प्रस्ताव लाओ, हम उसमें प्रयास करेंगे। क्योंकि अनुसूचित जाति के पास अपनी जमीन नहीं होती है, बहुत कम मिलती है जमीन, अगर होती भी उनके पास। और जब सड़क कटती है तो सारे सामान्य जाति के लोग खेत देने के लिए मना कर देते हैं, जमीन देने के लिए मना कर देते हैं, और जिसकी वजह से अनुसूचित जाति की बस्ती तक सड़क नहीं जा पाती है। यही कारण है जो मुझे जानने को मिला है, क्योंकि मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। हमारे गांव में भी ऐसी स्थिति आई थी, तो आज तक सड़क हमारे गांव तक अभी तक पहुंची नहीं है, जो अनुसूचित बस्ती दूर रही। हमारे सामने और कुछ ग्रामीण आइए, उनसे बात करते हैं कि किन किन समस्या को सामना करना पड़ता है आपको। हाँ, रोड से आनी जमते ही परेशानी से बहुत बीमार होला, कब छोलू कन ये जहाँ हम तक ऊपर नीचे ही जाता है हमसे, बहुत परेशान रोड आए। और एक और ग्रामीण साथी, उनसे क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। क्योंकि हम पिछले 8-9 महीने हो गए, हमने विधायक जी को लेटर भी दिया इसके लिए कि हमें रोड चाहिए, मगर उस पर भी कुछ हुआ नहीं। तो अब हमने ये सोचा हुआ है कि तुम विधायक चाहे जो मर्जी हो, चाहे कहीं से भी आए, मगर हम अपना मत देंगे ही नहीं किसी को। क्योंकि देखा गया कि रोड वहां पहुंची जहाँ कोई रहता नहीं है, और जहाँ लोग रह रहे हैं रोड ही नहीं है। अरे यहाँ तो 20-22 परिवार है और अनुसूचित जाति है हमके सब यहाँ पे, मगर हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। हम क्यों दे किसी को वोट? मान लो तुम्हें चाहिए तो तुम आ जाओ जी, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जहाँ हमें जरूरत है हो जाएगा जी, अभी टाइम लगेगा इसमें, अभी प्रोसेसर चल रहा है। कब होगा तुम्हारा प्रोसेसर? 5 साल निकल गए पूरे। अब तुम्हारा प्रोसेस हम ही करेंगे कि हम वोट ही नहीं डालेंगे। ग्रामीण का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, तो